नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन रावत और आप सुन रहे हैं चैनल पुस्तक को। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप अभी एक बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या आप वही काम करोगे जो हज़ारों लोग पहले से कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा नया बनाओगे जो पूरी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा? यही सवाल है ज़ीरो टू वन किताब का। इसे लिखा है पीटर थियल ने, जो पेपैल के को फाउंडर हैं और फेसबुक में सबसे पहले इन्वेस्टर्स में से एक थे। इस किताब में वो बताते हैं कि किस तरह हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाले बनकर रह जाते हैं और क्यों असली ग्रोथ वहीं होती है जहां ज़ीरो से वन की जर्नी होती है। तो अगर आप भी फ्यूचर बनाना चाहते हो या कम से कम लाइफ में एवरेज से हटकर कुछ नया करना चाहते हो तो ये एपिसोड अंत तक जरूर सुनिएगा। पार्ट 1, ज़ीरो टू वन का असली मतलब क्या है? पीटर थियल कहते हैं प्रोग्रेस के दो तरीके होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी कि एक से एन तक जाना, मतलब किसी एग्जिस्टिंग या पहले से मौजूद चीज़ को कॉपी करना और उसका प्रचार करना या फैलाना। एग्जाम्पल, अगर कोई एक चाय की दुकान बनाता है और आप भी वैसी ही 10 चाय की दुकानें खोल लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने भी कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि ये होती है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। चाइना की ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा इसी मॉडल पर है। उन्होंने देखा कि अमेरिका में फैक्ट्रीज, गैजेट्स एंड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो बस कॉपी पेस्ट मारकर मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरह की प्रोग्रेस होती है वर्टिकल प्रोग्रेस, जिसमें ज़ीरो से एक तक जाना होता है, मतलब कुछ नया क्रिएट करना जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एग्जाम्पल के लिए, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया, इससे पहले मोबाइल तो थे, लेकिन टच स्क्रीन, इंटरनेट के साथ ब्राउजिंग प्लस ऐप्स वाला स्मार्टफोन पहली बार आया। यानी असली इनोवेशन वही होती है जहां आप ज़ीरो से वन बनाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सोचिए, अगर ओला और उबर ने सिर्फ ऑटो रिक्शा की कॉपी कर ली होती तो शायद आज आप और हम कैब बुकिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। पार्ट 2, मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कंपटीशन हेल्दी चीज़ है, लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि कंपटीशन एक्चुअली आपको एवरेज बना देता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट बिजनेस को ही ले लीजिए। दिल्ली या मुंबई की किसी भी गली में चले जाओ, 10 से 15 रेस्टोरेंट आपको एक जैसी बिरयानी, डोसा, पिज़्ज़ा, सब्जी, रोटी और चावल बेचते हुए नजर आएंगे। कम प्रॉफिट और ज़्यादा कंपटीशन। अब मोनोपोली बिजनेस को देखिए। गूगल, जिसकी सर्च इंजन मार्केट में मोनोपोली है, बिंग या याहू आज भी हैं, लेकिन हम सब सिर्फ गूगल पर जाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए IRCTC का। भारत में ट्रेन टिकट बुकिंग करने की एक मोनोपोली एप्लीकेशन। चाहो या ना चाहो, टिकट तो आपको वहीं से बुक करनी पड़ेगी। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल है अमूल का। डेयरी प्रोडक्ट्स में इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड मोनोपोली बन चुका है कि दूध का मतलब होता है अमूल दूध, दही का मतलब होता है अमूल दही और बटर का मतलब होता है अमूल बटर। आखिर मोनोपोली वाली कंपनीज में क्या फ़ायदा होता है? मोनोपोली कंपनीज ज़्यादा पैसे कमाती हैं, लंबे टाइम तक सर्वाइव करती हैं और सोसाइटी को भी वैल्यू देती हैं। अब सोचो, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हो जहां पहले से 50 ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं तो आप बस कंपटीशन के पीछे भागोगे। लेकिन अगर आप AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप बनाते हो जो बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके कस्टम प्लान बनाता हो तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। पार्ट 3, सीक्रेट्स को ढूंढो। पीटर थियल कहते हैं सक्सेसफुल कंपनीज वही होती हैं जो ऐसा कोई सीक्रेट ढूंढ लेती हैं जो दुनिया इग्नोर कर रही है। उदाहरण के लिए, जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ तो लोग कहते थे इंडिया में लोग ऑनलाइन किताबें नहीं खरीदते, लेकिन उन्होंने सीक्रेट को समझा। इंडिया का मिडिल क्लास कन्वीनियंस चाहता था। लोगों को चाहिए था कि बिना बाहर जाए और बिना टाइम वेस्ट किए अगर चीज़ उनके घर पर ही आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे ये आदत लोगों को लगी और ये बिजनेस चल पड़ा। जोमैटो को ही देखें, जोमैटो ने एक नया सीक्रेट पकड़ा। लोग बाहर खाना खाना चाहते हैं, लेकिन घर पर मंगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि घर पर मंगवाना ज़्यादा कंफर्टेबल है।
लोग हमेशा बाहर जाके खाना नहीं खा सकते। सीक्रेट्स हमेशा आपके आसपास होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग मानते ही नहीं हैं कि सीक्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। थियल कहते हैं आपको खुद से पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी आज चीज है जो सच है लेकिन बहुत कम लोग उस पर बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल, 2008 में जब इलोन मस्क ने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है तो ज्यादातर लोग हंसने लगे। आज टेस्ला एक ट्रेंड सेटर है। पार्ट 4, फाउंडर्स और उनका स्ट्रॉन्ग विजन। पीटर थियल कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग विजन का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स का विजन था कंप्यूटर हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। मुकेश अंबानी का विजन था कि हर भारतीय को सस्ता इंटरनेट मिलना चाहिए। रिजल्ट, रिलायंस जियो ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया और बदल डाला। फाउंडर्स का विजन ही कंपनी को एनर्जी देता है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा कमाने का गोल है तो बिजनेस ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला विजन है तो आप बहुत आगे जाओगे। पार्ट 5, स्टार्ट स्मॉल स्केल बिग। पीटर थियल कहते हैं छोटे से शुरुआत करो, मोनोपोली बनाओ और फिर एक्सपेंड करो। उदाहरण के लिए अमेज़न ने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचकर शुरुआत की। आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम है अमेज़न। ओयो रूम्स ने सिर्फ बजट होटल से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे ग्लोबल स्केल तक पहुंचा। इससे हम सीखते हैं कि अगर आप शुरू में ही पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। पहले एक निश मोनोपोली बनाओ और फिर आगे बढ़ो। पार्ट 6, फ्यूचर इज नॉट ऑटोमेटिक। थियल कहते हैं बहुत से लोग मानते हैं कि फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम उसे अच्छा बनाएंगे। उदाहरण के लिए अगर बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया होता तो आज हर घर में कंप्यूटर नहीं होता। अगर यूपीआई सिस्टम इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ होता तो आज हम फोन से चाय वाले को 10 रुपये पेमेंट नहीं कर पाते। फ्यूचर अपने आप बेहतर नहीं होता है, हमें उसे बेहतर बनाना पड़ता है, हमें उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस किताब का कंक्लूजन ये है कि 0 से 1 हमें ये सिखाती है कि कॉपी पेस्ट मत करो और कुछ नया बनाओ। कंपटीशन से बचने की कोशिश करो और मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करो। सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश करो और उन पर काम करो। छोटे से शुरू करो और बड़े सपने देखो। फ्यूचर अपने आप अच्छा नहीं बनता, हमें उससे अच्छा बनाना पड़ता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा नया कर सकते हैं जो आपको 0 से 1 तक ले जा सके? और अपने आइडिया को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरी मिलेगी, सिंपल और मज़ेदार लैंग्वेज में, बिल्कुल शॉर्ट में। चले मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। तब तक सोचते रहिए, बनाते रहिए और 0 to 1 की तरफ आगे बढ़ते रहिए।